आज हम पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, परमाणु वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु में हुआ है। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। पृथ्वी मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपणास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पृथ्वी से अग्नि तक इस संस्मरण में पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण से लेकर अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण तक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। बालासोर ये जो भाग है, यह भाग उड़ीसा के पास स्थित है। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश के पास स्थित है और इस केंद्र में, अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र ये सभी विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी का मतलब है युग प्रवर्तक घटना थी। हमारे भारत देश ने पृथ्वी उपग्रह छोड़ दिया। यह रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है, युग प्रवर्तक घटना है। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। विचलित कर देना का मतलब है अस्थिर कर दिया है। हमारे भारत देश ने ये पृथ्वी मिसाइल छोड़ दिया, यानी कि हमारा भारत देश इस मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, स्वावलंबी बन गया है और इस बात को लेकर संसार के सभी विकसित देश विचलित हो चुके हैं, अस्थिर बन चुके हैं। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा का मतलब है चुना हुआ। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? ताकतवर का मतलब है शक्तिशाली। कलाम जी कह रहे हैं कि पृथ्वी जैसे एक उपग्रह छोड़कर हम पूरे दुनिया में ताकतवर नहीं बन सकते, शक्तिशाली नहीं बन सकते। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। निर्धारित करना का मतलब है निश्चित करना। अग्नि प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था।
अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। गतिविधियां का मतलब है कृतियां, सभी कृतियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। होल्ड का मतलब है ठहरो, रुको, और कंप्यूटर ने रुकने के लिए कहा गया। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और इसलिए अब्दुल कलाम जी को ये प्रक्षेपण जो है, अग्नि का प्रक्षेपण जो है, ये अग्नि का प्रक्षेपण रोकना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। सदमा का मतलब है दुखद घटना का आघात। अग्नि प्रक्षेपण जो रोकना पड़ा था, इस बात का टीम के सदस्यों पर बहुत ही सदमा पहुंचा था। मैंने ऐसे भी थी कि अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई। देखो, सभी सदस्यों का हौसला बढ़ाने के लिए कलाम जी ने अपना अनुभव उन्हें बांटा और उन्होंने कहा कि मेरी मिसाइल जो थी ये समुद्र में गिरकर खो गई थी, लेकिन आपकी मिसाइल जो है, ये आपकी मिसाइल आपके सामने है और इसलिए उसे 1-2 हफ्तों में सुधारा जा सकता है। ऐसा बयान करने के बाद सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती। आम का मतलब है सामान्य। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में प्रक्षेपण के दरमियान इस तरह की कठिनाइयां आना, ये बात बहुत ही आम है, सामान्य बात है और अन्य देशों में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं। मैंने DRDL RCE परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या RD&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी नहीं पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। डॉक्टर कलाम जी ने अपने संबोधन में सभी वैज्ञानिकों को बताया कि स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं और इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी के प्रक्षेपण के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। कामयाबी का मतलब है सफलता। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। विपरीत का मतलब है प्रतिकूल मौसम की अब बारी थी। इससे पहले
सभी कर्मचारियों ने मिलकर लगातार काम किए थे और 10 दिन में ये सभी काम पूरा कर डाला था, यानी कि सभी काम पूरा हो चुका था। अब बारी विपरीत मौसम की थी, वे बाधाएं पैदा कर रही थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात का मतलब है बवंडर। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। निर्धारित का मतलब है निश्चित। प्रक्षेपण जो है, इस प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है। यह पूनम की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार को मराठी में भरती कहते हैं। ज्वार शब्द का विलोम शब्द है भाटा। भरती ओहोटी मराठी में कहते हैं और हिंदी में उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। खंडित का मतलब है तोड़ना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? कामयाबी का मतलब है सफलता, जश्न का मतलब उत्सव और उपहार का मतलब है भेंट। कल अग्नि की कामयाबी होगी, सफलता होगी और इस सफलता का जश्न मनाने के लिए मुझसे तुम्हें क्या उपहार चाहिए, कौन सी भेंट चाहिए, कौन सी सौगात चाहिए? ऐसा रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा है। यह एक मामूली सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसी में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा, डॉक्टर कलाम जी ने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे मांगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। देखो, यहाँ एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था, ऐसा कहा है। इसका मतलब यही है कि रात में जब हम एक दुखदायक स्वप्न हम देखते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तब हमें खूबसूरत सुबह हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार ही हुआ था। बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, समस्याएं आई हैं और उसके बाद ये अग्नि परीक्षा जो है, अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए ये सभी ने कर दिखाया है। ये अग्नि की उड़ान जो है, ये अग्नि की उड़ान कामयाब कर दिखाई है। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, अग्नि की कामयाबी जो है ये मेरे जीवन में से महानतम क्षणों में से एक क्षण था, एक पल था जो हमें बहुत अच्छा लगा है। और सारी थकान जो है, हमारी सारी थकान इसने धो डाली है। सालों की मेहनत का बहुत ही अच्छा नतीजा मिला है, शानदार नतीजा मिला है, ऐसा कलाम जी कहते हैं। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में डॉक्टर कलाम जी और सैकड़ों वैज्ञानिकों ने मिलकर सालों की कड़ी मेहनत करके शानदार नतीजा पाया है। उनके अथक परिश्रम और जीत को हम सब भारतवासी
सलाम करते हैं। जय हिंद।